The PTI shall be entitled to reserve seats for women and minorities in the National Assembly accordingly. In relation to PTI, for the reserved seats for women and minority in Khyber Pakhtunkhwa, Punjab and Sindh provincial assemblies, to which paragraph 3 of this order applies. तहरीक-ए-इंसाफ बतौर सियासी जमात असम्बलियों में वापस आ गई। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें तहरीक-ए-इंसाफ को देने का हुक्म दे दिया। 13 रुकनी फुल कोर्ट बेंच के 8-5 की अक्सरियत के फैसले में कहा गया है कि तहरीक-ए-इंसाफ सियासी जमात थी और है। PTI खवातीन और अक़लियती नशिस्तों की हकदार है। इंतखाबी निशान न मिलने से किसी सियासी जमात का इंतखाबात में हिस्सा लेने का हक खत्म नहीं होता। PTI 15 दिन में मखसूस नशिस्तों के लिए अपनी फहरिस्त जमा करवाएं। कौमी और सूबाई असम्बलियों के अरकान PTI से वाबस्तगी का हल्फनामा दें और उसी में से 39 MNAs PTI से वाबस्तगी जाहिर कर चुके हैं। बाकी 41 अरकान 15 दिन में पार्टी वाबस्तगी का हल्फनामा दें। इलेक्शन कमीशन सियासी जमात को पार्टी वाबस्तगी की तस्दीक के लिए 7 दिन की मोहलत दे। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के लिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। नशिस्तें दीगर जमातों को देने का पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला भी कलअदम करार दे दिया। फुल कोर्ट के 13 में से 8 जजों ने मखसूस नशिस्तें तहरीक-ए-इंसाफ को देने का फैसला दिया। 13 में से 11 जजों ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से PTI उम्मीदवारों को आज़ाद करार देने का फैसला गलत करार दिया। जस्टिस याह्या अफरीदी ने इख्तिलाफी नोट में कहा है कि सिर्फ पार्टी वाबस्तगी जाहिर करने वाले MNAs को ही PTI के MNAs करार दिया जाए और उन्हीं 39 MNAs के तनासुब से मखसूस नशिस्तें दी जाएँ। PTI सिर्फ इस हद तक मखसूस नशिस्तों की हकदार है। वो MNAs जिन्होंने दूसरी पार्टियां ज्वाइन की, उन्होंने अवामी ख्वाहिश की खिलाफ वर्जी की। तहरीक-ए-इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देना समझ से बालातर है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन का रद्द-ए-अमल। ज़राए इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। इलेक्शन कमीशन ने PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार नहीं दिया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर PTI मुख्तलिफ फॉरम्स पर गई। इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखा गया। PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त न होने पर बल्ले का निशान वापस लिया गया। आज के फैसले में 39 अरकान को PTI का MNA करार दिया गया। इन अरकान ने कागजात नामजदगी में PTI से अपनी वाबस्तगी जाहिर की थी। किसी भी पार्टी का उम्मीदवार होने के लिए पार्टी टिकट और डिक्लेरेशन रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा करवाना ज़रूरी है, जो नहीं जमा करवाया गया। रिटर्निंग अफसरान के लिए इन उम्मीदवारों को PTI का उम्मीदवार डिक्लेयर करना मुमकिन नहीं था। रिव्यू बनता है, होना चाहिए, क्योंकि जो रिलीफ दिया गया है और जिसको दिया गया है वो दोनों ही जो है वो यानी अदालत के सामने नहीं थे। फैसला देते हुए जो अक्सरियती राय है, उनकी जो कंसिडरेशन है वो शायद सियासी माहौल के हवाले से ज़्यादा हैं और जो सोशल मीडिया पे डिबेट्स चल रही हैं या टेली स्क्रीन्स के ऊपर जो चल रहा है उनको सामने रख के जो कंट्रोवर्सी है ये सेनेट के इलेक्शंस के इर्द गिर्द घूम रही थी, उसका आज मैंने जिक्र कहीं नहीं देखा इस फैसले में। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी अपील दायर करने का इशारा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि नजरसानी होनी चाहिए, फैसला काबीना ने करना है। जजेस ने आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ उठाया है। ये फैसला आइन दोबारा लिखने के मुतरादिफ है। ऐसे फैसले जो समझ से बाला हों वो कभी मुल्क कौम के मुफाद में नहीं होते। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुबहिम करार दिया। कहा कि PTI को वो रिलीफ मिला है जो उन्होंने मांगा ही नहीं था। मखसूस नशिस्तों का दावा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का था। PTI ने बतौर जमात दावा किया ही नहीं था, जो मांगा ही नहीं गया। अदालत वो फैसला करे तो ये तकलीफ दे है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने फैसले को सियासी करार दे दिया। कहा कि जो साइल ही नहीं था, जिसने रिलीफ मांगा ही नहीं था, उसे रिलीफ दे दिया गया। आइन और इंसाफ के तकाज़ों की जगह सियासी तकाज़ों को अहमियत दी गई। आइन और कानून की तशरीह की बजाय आइन साजी का फ़र्ज संभाल लिया। फैसले के खिलाफ मुस्लिम लीग नून के कारकुनों का एहतजाज। मरी में एक्सप्रेस वे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक है और इंशाअल्लाह ताला खान साहब की सरबराही में हमेशा एक ही रहेगी। इसमें कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर
सुल्तान राजा ने और उसके 4 कमिश्नर्स ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमारा बल्ले का निशान लिया, हमें ज़दोकोब किया, हमारी इलेक्शन कैंपेन में मुदाखलत की, आईन की इंटरप्रिटेशन जो गलत करता है उसके ऊपर मेरी नज़र में आर्टिकल 6 लगना चाहिए कि वो लोग जो कि फॉर्म 47 के जरिए उनको हराया गया, उनका मैंडेट हमने रिकवर करना है। ये हमारा दूसरा हदफ है। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला तारीखी करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि आखिरकार हमें अपना हक मिल गया। हमारे इंट्रा पार्टी इंतखाबात इलेक्शन कमीशन ने बदनीयती की बुनियाद पर कालादम करार दिए, हमारे नुमाइंदों से टिकट छीने गए। उमर अयूब खान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने आइन और कानून की तशरीह ज़ाती मफादात की बुनियाद पर गलत तरीके से की। शिबली फराज बोले कि आज का फैसला मुल्क की जमहूरी, अदालती और सियासी तारीख में सुनहरे हरूफ से लिखा जाएगा। सलमान अकरम राजा ने कहा कि हम अपने आवाम का हक लेकर छोड़ेंगे। आज इलेक्शन कमीशन किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहा। लाहौर और कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में PTI के कारकुनों का जश्न, रैली निकाली गई, मिठाई तकसीम की गई। मुझे नहीं लगता कि PTI अरकान को आज़ाद करार देने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 लग सकता है। PTI रहनुमा बैरिस्टर अली जफर की राय जियो न्यूज़ की प्रोग्राम ने पाकिस्तान में कहा कि आर्टिकल 187 मुकम्मल इंसाफ करने का तकाजा करता है। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने दायरा इख्तियार के बाहर जाकर फैसला दिया। नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को भी मिलती तो कोई फ़र्क ना पड़ता, क्योंकि दोनों जमातों को एक दूसरे में जम होना था। पाकिस्तानी चैंपियंस की टीम क्रिकेट चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के फाइनल में पहुंच गई। सेमीफाइनल में पाकिस्तानी चैंपियंस ने वेस्ट इंडीज चैंपियंस को 20 रन से हरा दिया। 199 रन से हदफ के ताकुब में वेस्ट इंडियन टीम 178 रन पर आउट हो गई। लाहौर में धुआंधार बारिश। सबसे ज़्यादा बारिश लाहौर के इलाके ताजपुरा में 315 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। बासा के मुताबिक 31 जुलाई 1980 को 207.6 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई थी। ताजपुरा और शाहजमाल में गलियां और सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। लोगों के घरों में भी पानी दाखिल हो गया, कई गाड़ियों में पानी चला गया। लक्ष्मी चौक में 170 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। लाहौर समेत पंजाब भर में तूफानी बारिशों के बाद वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर निगरानी सूबे भर में निकासी आब के हंगामी इक़दामात। LDA और वासा का अमला और अफसरान मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद। MD वासा के मुताबिक लक्ष्मी चौक से पानी साफ कर दिया गया। जल्द पूरे शहर से पानी की निकासी कर दी जाएगी। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश का ये सिलसिला आइंदा 24 घंटों तक वक्फे से जारी रहेगा। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशें। मुल्तान में आंधी से मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासिर। झेलम में दरख्त, बिजली के पोल और बोर्ड्स गिर गए। गुजरावाला, गुजरात, झेलम, हाफिजाबाद, सरगोदा समेत कई शहरों में सड़कों पर पानी जमा हो गया। तेज़ बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। आज़ाद कश्मीर में भी जारी बारिश से मौसम खुशगवार। सयाह बड़ी तादाद में वादियों का रुख कर रहे हैं। सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर शहर गर्मी की लपेट में हैं। बिजली के बिल में GST, इनकम टैक्स, एडवांस इनकम टैक्स, एक्स्ट्रा सेल्स टैक्स और TV फीस शामिल है। सेक्रेटरी पावर ने सेनेट की कायमा कमेटी में बता दिया। चेयरमैन कमेटी सेनेटर मोहसिन अजीज ने कहा कि गरीब बिजली इस्तेमाल करे तब भी मरता है, ना करे तब भी। बिजली की कीमत ने गरीब आदमी की ज़िंदगी मुश्किल बना दी है। कितनी IPPs अब तक कितना मुनाफा ले चुकी हैं। हमारे पास हवा है, पानी है, सूरज है, फिर भी बिजली महंगी क्यों है। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा कि पावर सेक्टर की हर चीज़ डॉलर से जुड़ी हुई है। रुपए की बेकदरी अदायगियों को ऊपर ले जाती है। FBR ने पावर सेक्टर को टैक्स कलेक्शन एजेंट बना दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने ओवर बिलिंग से मुतल्लिक FIA की रिपोर्ट पेश की। मुहर्रम उल हराम के दौरान अमन व अमान की सूरत हाल पर बातचीत की।
वज़ीर आज़म की सूबों से सिक्योरिटी अमूर पर हमांगी और रवाबित में मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत। गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर की हुकूमतों से भी सिक्योरिटी अमूर पर रवाबित मज़ीद बेहतर करने की हिदायत। वज़ारत कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और तहक़ीक़ और पास्को से मुतल्लिक़ इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वेट बोर्ड में किसानों के नुमाइंदों को शामिल करने की हिदायत। बोर्ड की रीस्ट्रक्चरिंग की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म की पास्को की निजकारी के लिए नया अमल तैयार करने और गंदम की खरीदारी के लिए मुतबादिल हिकमत अमली तरतीब देने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से पिंक रिबन पाकिस्तान के बानी डॉक्टर उमर आफ्ताब ने मुलाकात की, जिसमें ब्रेस्ट कैंसर की तशख़ीस के लिए लेडी हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग का असूली फैसला किया गया। पाकिस्तान का पहला कैंसर डेटा बैंक कायम करने पर भी इत्तफाक हुआ। फीमेल स्टाफ के लिए मेमोग्राफ टेस्ट की सहूलत लाजिम करने पर भी गौर किया गया। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल में ब्रेस्ट कैंसर ब्लॉक बनाने की तजवीज़ का भी जायज़ा लिया गया। डॉक्टर उमर आफ्ताब ने बताया कि नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल के ब्रेस्ट कैंसर ब्लॉक में तमाम स्टाफ ख़वातीन पर मुश्तमिल होगा। सदर आसिफ जरदारी से आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियव की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन बढ़ाने के आज़म का अयादा। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात मज़ीद बेहतर बनाने की वसी गुंजाइश मौजूद है। अवाम और ताजिरों में रवाबित बढ़ाने की ज़रूरत है। आज़रबाईजान के सदर ने कहा कि दोनों ममालिक को इक़्तिसादी ताल्लुकात बढ़ाने के लिए कारोबारी ताल्लुकात को फ़रोग़ देना होगा। ऐवान सदर में मेहमान सदर के एज़ाज़ में तक़रीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी शरीक थे। कानून की पासदारी होनी चाहिए, लाडलों की नहीं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन का रद्द-ए-अमल। कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मुबहिम फैसला दिया। ऐसा लगता है कि लाडलाइज्म आज तक चल रहा है। इलेक्शन कमीशन के फैसलों को भी बुलडोज किया गया है। आज के फैसले से गुड टू सी यू की झलक भी सामने आई है। पीपल्स पार्टी की कानूनी टीम फैसले को देखकर क़यादत को आगाह करेगी। JUIFA के अमीर मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जुज़वी तौर पर तस्लीम बतौर जमात अपील नहीं करेंगे। फैसले पर PTI के साथ खैर सगाली का इजहार करते हैं। उम्मीद करते हैं कि दोनों जमातों के बाहमी ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। फैसले से मुतासर अफराद को इनफरादी तौर पर अपील से नहीं रोक सकते। MKM पाकिस्तान के मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आइन, कानून और जमहूरियत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा है। इसको मकबूलियत का फैसला तो कह सकते हैं, लेकिन आइन और कानून का फैसला नहीं कह सकते। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहनुमा MKM ने कहा है कि दरख्वास्त में तहरीक इंसाफ थी ही नहीं और उन्हीं को सीटें मिल गईं। ये भी कहा कि 9 मई को जो कुछ भी हुआ, अगर हम कराची वाले उसका शेयर भी सोचते तो लापता हो जाते। अवामी नेशनल पार्टी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम करते हैं, लेकिन मखसूस नशिस्तें उनका हक है जिनकी अरकान असम्बलियों में हैं। PTI को मखसूस नशिस्तों के साथ वो रिलीफ दिया गया जो मांगा ही नहीं गया था। आईनी माहिरीन इस पर रोशनी डालें कि जो मामला सुप्रीम कोर्ट में था ही नहीं, उस पर फैसला कैसे दे दिया गया। 8 फरवरी के इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। पार्टी के मरकज़ी तर्जुमान इहसानुल्लाह ने कहा कि इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करने में बुरी तरह नाकाम हो चुका। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक भी इलेक्शन कमीशन ने ड्रामा किया। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुल रहमान का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। कहा कि अब इलेक्शन कमीशन को इस्तीफा देकर घर चले जाना चाहिए। फैसले से उन जमातों की दौरानगी भी आया हो गई है जो इन सीटों पर कब्जा करके बैठी थीं। ये जमातें जमहूर की राय के खिलाफ इन सीटों पर बैठकर विकेट के दोनों तरफ खेल रही थीं। जुडिशल कमीशन बनाकर फॉर्म 45 की बुनियाद पर कौमी और सूबाई नशिस्तें हकदारों को दी जाएं। तहरीक इंसाफ ने शेर अफजल मरवत की बुनियादी रुकनियत मुअत्तल कर दी। इलामे के मुताबिक शेर अफजल मरवत की बॉडी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी से मुतालिक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई। शेर अफजल मरवत को नोटिस में कहा गया है कि आपने किसी भी शोकास का इत्मीनान बख्श जवाब नहीं दिया। आपकी पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ दिए बयानात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आपने बानी PTI की तमाम हिदायत को नज़रअंदाज किया। किसी से भी मुलाकात करने या ना करने से मुतालिक पार्टी गाइडलाइंस को नज़रअंदाज किया। आज के फैसले के 15 दिन बाद PTI में फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा। सेनेटर फैसल बावडा का दावा। कहा कि PTI मजीद टूट फूट का शिकार होगी। चंद दिनों में अपोजिशन के मजीद टुकड़े हो जाएंगे कि उन्हें संभालना मुश्किल हो जाएगा। फैसले से PTI की मुश्किलात बढ़ेंगी। बानी PTI जेल में ही रहेंगे।
इस फैसले का नुकसान पीटीआई को होगा। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पार्लियामेंट का नंबर गेम भी बदल जाएगा। 23 मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद पीटीआई अरकान की तादाद 109 हो जाने का इम्कान है। मुस्लिम लीग नून के 209 अरकान पर मुश्तमिल हुक्मरान इत्तेहाद को बरतरी रहेगी। तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें मिलने से अपोजिशन का कुल नंबर 120 हो जाएगा। हुक्मरान इत्तेहाद की 209 नशिस्तों में से मुस्लिम लीग नून के अरकान की कुल तादाद 108, पीपल्स पार्टी अरकान की तादाद 68, एमकेएम के 21 अरकान होंगे। आज़ाद हैसियत में जीतने वाले तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में किसने शामिल करवाया? पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि वो इस फैसले की जिम्मेदारी लेते हैं। शमूलियत का फैसला सब ने मिलकर किया। पार्टी रहनुमा हामिद खान ने कहा कि बानी पीटीआई तो जेल में थे तो पार्टी की सेंट्रल कमेटी ने फैसला किया। फैसला मखसूस हालात में हुआ जब पार्टी को दीवार से लगाया गया था। अली मोहम्मद खान ने कहा कि उन्होंने फैसले की मुखालफत की थी, मौक़िफ़ अपनाया था कि पीटीआई में ही रहेंगे, अदालत से नशिस्तें ले लेंगे, लेकिन जब अक्सरियत ने सुन्नी इत्तेहाद में शमूलियत का फैसला कर लिया तो वो भी मान गए थे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह हामिद रजा ने कहा कि उनसे पार्टी रहनुमा बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और शिबली फराज के राब्ते के बाद बानी पीटीआई का पैगाम भिजवाया गया था। मुल्क भर में आटा मिल्स मालिकान की हड़ताल जुमे को दूसरे रोज भी जारी। मिल्स मालिकान का विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ मुतालबा तस्लीम किए जाने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। आटे की मिल्स में ताले, काम बंद, मकामी मार्केटों को आटे की तरसील बंद होने से किल्लत पैदा होने का खदशा। आटा मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि अब तक उनसे ना तो कोई हुकूमत ने कोई रब्ता किया है और ना FBR की ने कोई बात की है। विद होल्डिंग टैक्स वापस लेने का उनका मुतालबा जायज़ है। आटा मिल्स वाले अरबों कमाते हैं, इसीलिए उन पर टैक्स बढ़ाया। चेयरमैन FBR की कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना को ब्रीफिंग। कहा कि आटा मिल्स मालिकान की सेल्स दस्तावेजी हो जाएगी, जिसकी वजह से उनमें डर और खौफ है। आमदन दस्तावेजी होने से मिल्स मालिकान को परेशानी हो रही है। कहा कि बजट में तनख्वाहदार तबके, बरामद कुनिंदगान, ज़राअत, खुराक और पैकेज दूध पर टैक्स नहीं लगाना चाहते थे। नए टैक्सेस की मुखालफत की, लेकिन मजबूरी थी। IMF ने बात नहीं मानी। PIA, रोजवेल्ट होटल, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन और फर्स्ट विमेन बैंक इसी साल बेच देंगे। बिजली की 9 तकसीमकार कंपनियों की निजकारी 5 साल में की जाएगी। सेक्रेटरी निजकारी डिवीजन की सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना को ब्रीफिंग। कहा कि PIA को हुकूमत हर साल 100 से 125 अरब देती है। बैंकों के 260 अरब रुपए PIA के जिम्मे वाजिबुल अदा हैं। हमारा हदफ है PIA के लिए 6 बोली देने वालों में से ज़्यादा बोली लगाई जाए। मुत्तहिदा अरब अमारात ने फर्स्ट विमेन बैंक में दिलचस्पी का इजहार किया है। 10 जुलाई को कराची में इमरजेंसी लैंडिंग करने वाले तैयारे में 2 इसराइली शहरी भी सवार थे। तर्जुमान CAA के मुताबिक परवाज़ में इसराइली शहरियों की मौजूदगी का इल्म नहीं था, ना ही इस मुतल्लिक कोई हिदायत मौसूल हुई। दुबई से कोलंबो जाने वाली गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज़ में श्रीलंकन खातून मुसाफिर तबीयत ख़राब होने पर इंतकाल कर गई थी। मौत की तस्दीक के बाद मय्यत सर्द खाने में भेज दी गई। इस दौरान तैयारे से कोई मुसाफिर बाहर नहीं आया। फिर तैयारा कोलंबो के लिए परवाज़ कर गया था। ज़राए के मुताबिक इसराइली शहरियों ने इसराइल में हुक्काम से रब्ता करके सूरत हाल से आगाह किया था और कोलंबो पहुंचकर सोशल मीडिया पर पाकिस्तान जाने का बताया था। साबिक टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ और राशिद शफीक हेड कोच और कप्तान के साथ मिलकर कौमी टीम का इंतखाब करेंगे। असिस्टेंट कोच अजहर महमूद, बिलाल अफजल, हसन चीमा, नदीम खान और उस्मान वाला भी सिलेक्शन कमेटी में शामिल होंगे, लेकिन 5 दीगर अरकान को वोटिंग का हक नहीं होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कौमी सीनियर और जूनियर सिलेक्शन कमेटियों की असल 9 तश्कील अपडेट वेबसाइट पर जारी कर दी। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की को पुतिन कहकर मुतारिफ कराया। कामला हैरिस की जगह ट्रंप को अपना नायब सदर बना बैठे। खुद को सदारती दौड़ के लिए फिट साबित करते हुए अमरीकी सदर बाइडेन ने मजीद गड़बड़ कर दी।
मुबाहिसे के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ियों ने बाइडन की बहैसियत सदारती उम्मीदवार दौड़ में शामिल रहने पर सवाल उठा दिए। बाइडन बोले कि वो सदारती इलेक्शन लड़ने के सबसे ज़्यादा अहल हैं। पहले भी ट्रंप को हराया था, अब भी हराएंगे। नेटो इजलास के बाद खिताब में कहा कि अब वो माइक यूक्रेन के सदर के हवाले करते हैं जो बहुत हौसलेमंद और पुरअज़्म हैं। ख़वातीन और हज़रात, अब सदर पुतिन बात करेंगे। इसराइली वज़ीर आज़म ने गज़ा पट्टी में मशरूत जंगबंदी पर आमादगी का इंदिया दे दिया। अरब मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू ने कहा कि गज़ा पट्टी और मिस्र के दरमियान सरहदी पट्टी पर इसराइल की इजारादारी जंगबंदी की शराइत में शामिल है। सरहदी पट्टी पर इसराइली इजारादारी का मकसद गज़ा पट्टी में हमास को हथियारों की तरसील रोकना है। यरगमालियों की फौरी रिहाई के लिए मुआहदे पर तैयार है। एशिया पैसिफिक अफ्रीकन कंबाइंड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप मुनफरिद रिकॉर्ड्स कायम करने वाली वेरोनिका सुहेल और सिबल सुहेल ने अपने तलाई तमगे वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नाम कर दिए। सुहेल सिस्टर्स का कहना है कि उनकी कामयाबी में वालिदैन और भाइयों का भी अहम किरदार है, जिन्होंने हर सतह पर उन्हें सपोर्ट किया है। चैंपियनशिप में तीनों बहनों वेरोनिका, सिबल और ट्विंकल ने मजमूई तौर पर 12 गोल्ड मेडल्स जीते। दिफाई चैंपियन कार्लोस अल्कारेज विंबलडन की फाइनल में पहुंच गए। सेमीफाइनल में अल्कारेज ने मेडवेदेव को शिकस्त दी। पहला सेट हारने के बाद अल्कारेज ने हरीफ खिलाड़ी के खिलाफ तीनों सेट जीतकर फाइनल में जगह बना ली। इंग्लिश फास्ट बॉलर जेम्स एंडरसन टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो गए हैं। जेम्स एंडरसन ने टेस्ट करियर का आखिरी टेस्ट वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला। जेम्स एंडरसन ने अपने आखिरी टेस्ट मैच में 4 विकेटें हासिल की। 41 साल जेम्स एंडरसन ने टेस्ट करियर में 704 विकेटें हासिल की। और दिल का रिश्ता ऐप पर रेफरल मुहिम का आगाज, लाखों रुपए की नमात की बारिश, ग्रैंड प्राइज दुबई का टिकट, इसके अलावा आईफोन, लैपटॉप और मोटर बाइक भी शामिल। मुहिम से फ़ायदा उठाने के लिए सार्फिन को अपने प्रोफाइल का रेफरल लिंक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से साइन अप कराना पड़ेगा। जितने ज़्यादा लोग लिंक के जरिए ऐप ज्वाइन करेंगे, इनामात हासिल करने के उतने ही ज़्यादा मौके बढ़ते जाएंगे।